Hello everyone, welcome to the next lecture on set. So we are discussing the exercise 1.2. So we had discussed till question number 5. So today we will continue the exercise, and so our first question is question number 6. Okay, so question number 6 is also same as previous questions. Okay, they have given two sets, A -3 0 3, B -1 1, and it is asked to plot the graphs of A cross B and B cross A on separate coordinate plane. Okay, and one more thing, I hope all of you are having the books, yes or no. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग बुक से देख लेना अच्छे से, और आप यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट करो. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में सेट ए एंड बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए को सेपरेटली कोऑर्डिनेट प्लेन्स में प्लॉट करना है. ठीक है, तो सिंपल है, पहले मैंने ऑलरेडी दिखाया है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं और उसके बाद ग्राफ में कैसे प्लॉट किया जाता है. ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, पहले ए का एलिमेंट्स आएगा, है कि नहीं, -3, -1, -3, 1, 0, -1, 0, 1, 3, -1, 3, 1. So in total you will have 6 ordered pairs. Yes or no? 6 ordered pairs, because A में कितना एलिमेंट्स है 3, B में कितना है 2, so 3 2 ज़र 6. ठीक है, तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होगा, तो ग्राफ में आप प्लॉट कर देना. ठीक है, तो 6 डिफरेंट पॉइंट्स आएगा कोऑर्डिनेट प्लेन में. ठीक है, तो सिमिलरली बी क्रॉस ए निकालना, बी क्रॉस ए में भी कितना आएगा 6 ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होगा, तो 6 पॉइंट्स आएगा बी क्रॉस ए में, तो अलग से बी क्रॉस ए को भी कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट कर लेना. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकालना है और उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करना है. ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगर कुछ डाउट निकला तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ठीक है, कि कहाँ पे डाउट है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने के लिए पहले मैं एक कंसेप्ट थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूँ. ठीक है, सो द कंसेप्ट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पावर सेट. ठीक है, पावर सेट, तो पावर सेट ऑफ एनी सेट. ठीक है, क्या था, देखो, तो पावर सेट इज़ बेसिकली द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो, तो लेट्स से आपने एक सेट कंसिडर किया, सेट ए. ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे एलिमेंट्स है ए बी सी. ठीक है, तो अगर सेट ए का सबसेट्स लिखो, ठीक है, तो सबसेट्स क्या क्या होगा, एक तो आएगा आपका नल सेट, यस और नो, 5, बिकॉज 5 इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. कोई भी सेट ले लो, ठीक है, कोई भी सेट ले लो, नल सेट हमेशा उस सेट का एक सबसेट होगा. ठीक है, ये तो आपको पता है कि नल सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, उसके बाद और कितना सबसेट्स पॉसिबल होगा, देखो, टेकिंग वन एलिमेंट एट ए टाइम, ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया. ठीक है, तो उसके बाद टेकिंग 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, उसके बाद सी कॉमा ए. ठीक है, एंड फाइनली टेकिंग 3 एलिमेंट्स एट ए टाइम, ए बी सी. क्लियर है, सो इन टोटल कितना एलिमेंट्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर है, सो टोटल कितना सबसेट्स निकला सेट ए का, इन टोटल यू आर हैविंग 8 सबसेट्स. ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है, देखो अभी ये सब क्या है, सबसेट्स है. ठीक है, अगर ये सबसेट्स को आप एज ए एलिमेंट ट्रीट करो और एक सेट के अंदर डाल दो, ठीक है, नाउ दिस इज ए व्हाट, दिस इज ए सेट, द होल थिंग रिप्रेजेंट्स ए व्हाट, सेट. क्लियर है, दिस इज ए सेट ऑफ किसका, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए. क्लियर हो गया. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चीज़ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए सेट, लेकिन किसका सेट, यहाँ पे एलिमेंट कौन है, दिस इज ए सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए. ठीक है, आई होप आप सबको सबसेट्स लिखना आता है. ठीक है, तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है सबसेट्स के बारे में. ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है ये सबसेट्स. ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए. ठीक है, ये जो आपने लिखा पूरा सबसेट्स को एक सेट के अंदर डाल दिया. ठीक है,
तो ये अभी नया सेट बना, ठीक है, और ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए का जितना भी सबसेट्स पॉसिबल है सबको अपने एक कलेक्शन के अंदर लिखा, एक सेट के अंदर लिखा, और ये जो आपको नया सेट मिला, दिस सेट इज कॉल्ड एज द पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। इसी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। जो ये पावर सेट ऑफ सेट ए है, ये क्या है? एक्चुअली पावर सेट भी एक सेट ही है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है पावर सेट भी एक क्या है? एक सेट है। लेकिन ये किसका सेट होगा? ये सबसेट्स का, जो आपको सबसेट्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सेट ले रहे हो आप लोग? सेट ए को। तो सेट ए का जो सबसेट्स निकलेगा, वो सबसेट्स को लेके आप जो नया एक सेट बनाओगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। क्लियर हो गया? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। मान लो आपके पास कोई एक सेट है बी, ठीक है, और आपको लिखना क्या है? पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। पावर सेट ऑफ बी क्या होगा? ठीक है, तो बी सेट गिवन है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे? उसका सबसेट्स लिखोगे, ये सुनो, उसका सबसेट्स लिखोगे, बी का जितना पॉसिबल सबसेट्स है वो आप लिख लोगे, और ये पूरे सबसेट्स को लेके आप एक नया सेट बनाओगे, ठीक है। दैट मीन्स दिस सबसेट्स आर बिहेविंग एज एन एलिमेंट इन दिस न्यू सेट, ठीक है। ये जो आपको सबसेट मिला, ये सब सबसेट्स एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है जो नया सेट आपको बनाया गया है आपका, ठीक है। तो ये नया सेट में एलिमेंट्स कौन है? दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर सबसेट्स ऑफ सेट बी, और ये जो नया सेट मिला, दिस न्यू सेट इज कॉल्ड एज द पावर सेट ऑफ सेट बी। क्लियर है? तो पावर सेट भी क्या है? एक सेट है, लेकिन वो किसका सेट है? वो सबसेट्स का सेट है, ठीक है। आप सेट बी का पूरा सबसेट्स लिख लो, उसको मिला के जो आपको नया सेट मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे? पावर सेट ऑफ सेट बी। क्लियर हो गया? तो पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। क्लियर है? किसी को डाउट है? और एक बात यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ, तो कोई भी सेट में, लेट्स से आपका सेट ए है, ठीक है, सेट ए, इट इज गिवन एज ए बी सी, ठीक है। कोई भी सेट में कितना पॉसिबल सबसेट्स होगा ये भी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या निकालो? पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए निकालो, दैट इज योर कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, इट इज इक्वल टू व्हाट? 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 to the power 3, ठीक है। तो टोटल यू विल हैव 8 सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। लेट्स से आपके पास सेट बी है जिसमें आपका एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ, यू, सेट ऑफ वावेल्स ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा? आप पहले क्या निकालो? एन ऑफ बी निकाल लो। एन ऑफ बी कितना है सर? 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 to the power 5, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 32। क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स अगर आपको पॉसिबल सबसेट्स निकालना है, एक तो आप लिख सकते हो, एक एक करके लिखते जाओ, पहले 5 आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, ठीक है। ऐसे आप लिखते जाओ लेकिन कितना सबसेट्स लिखोगे, ठीक है, कितना पॉसिबल सबसेट्स होगा उसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 2 to the power द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, ठीक है। दैट मीन्स 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। मान लो एक सेट में 10 एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स उसका पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा? 2 to the power 10, दैट मीन्स 1024, ठीक है। तो इन टोटल यू आर हैविंग 1024 नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो, तो सेट ए में क्या था? टोटल 8 सबसेट्स था, ये सुनो, और सबसेट्स को लेके जो सेट बनाते हो आप उसको क्या बोलते हो? पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा? पावर सेट में क्या रहता है? सबसेट्स रहता है ना। तो यहाँ पे पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा? 8 एलिमेंट्स होगा, बिकॉज ए का कितना सबसेट्स पॉसिबल है? 8 सबसेट्स, ठीक है। तो इन टोटल 8 subsets are possible for set A. So that means number of elements in power set of A will be equal to 8. Yes or no? Because A is having 8 possible subsets. ठीक है। Similarly set B में क्या है? 5 elements है, तो possible subsets कितना होगा? 32. Yes or no? So now if you make the set using the subsets of B, then number of elements in power set of B will be equal to what? 32.
यस और नो, बिकॉज पावर सेट कैसे बनता है, सबसेट्स को लेके। सबसेट्स कितना पॉसिबल है, 32, तो दैट मीन्स पावर सेट में कितना एलिमेंट रहेगा, 32, सिंपल, यस और नो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। क्लियर है, ये कंसेप्ट आपका क्लास 9 का है, आई होप आपको याद है, और नहीं भी याद है तो मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया है, और फिर भी अगर कुछ डाउट निकलता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है, ओके ओके। तो लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है आपको, सेट ए दिया है 5, बी इक्वल टू -1, 1, ठीक है। नेक्स्ट यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द पावर सेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, पावर सेट ऑफ बी क्रॉस ए एंड पावर सेट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। पावर सेट निकालने को बोला है, ठीक है। तो देखो आपको ए क्रॉस बी चाहिए, ये सुनो, पावर सेट निकालने के लिए देखो पहले आप सेट को देखो, ए क्रॉस बी चाहिए, उसके बाद ए क्रॉस बी का क्या निकालोगे, सबसेट्स निकालोगे, ठीक है। ए क्रॉस बी का क्या निकालोगे, सबसेट्स निकालोगे, और ये सबसेट्स को एक सेट में लिख दोगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ए क्रॉस बी का सबसेट्स निकालो, बी क्रॉस ए का सबसेट्स निकालो, एंड बी स्क्वायर का सबसेट्स निकालो। बाय द वे बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, बी इंटू बी, यस और नो, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बी का बी के साथ, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड बी, बी क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ए स्क्वायर देता है तो क्या होगा, ए स्क्वायर देने से ए क्रॉस ए होगा, क्लियर है, ए क्रॉस ए, ठीक है। ये याद रखना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का जैसा रूल होता है, ठीक है। 4 स्क्वायर मतलब क्या है, 4 इंटू 4, वैसे बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, और ए स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए, क्लियर है। तो अभी पावर सेट निकालना है किसका, ए क्रॉस बी का, बी क्रॉस ए का, एंड बी स्क्वायर का, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आराम से आप इसको ऑब्जर्व करो, ए क्रॉस बी, मैंने ये प्रॉपर्टी पहले ही बताया था, ए क्रॉस बी, ए क्या है 5 क्रॉस बी क्या है -1, 1, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, अगर आपका कोई भी सेट नल सेट बनता है, ठीक है, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होगा, नल सेट ही रहेगा, क्लियर है। बिकॉज यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे ए में एलिमेंट ही नहीं है, तो -1 के साथ कौन पेयर बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। 1 के साथ कौन पेयर बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, यस और नो। तो यहाँ पे अगर कुछ एलिमेंट्स होता तभी तो वो -1 के साथ पेयर बनाता, 1 के साथ पेयर बनाता, यस और नो। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दैट मीन्स पेयर बनाने का तो सवाल ही नहीं होता है, यस और नो। तो दैट मीन्स देयर आर नो पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी का कोई भी पेयर्स नहीं मिलेगा, आपके पास बी में एलिमेंट्स प्रेजेंट है लेकिन ए में एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कौन बनाएगा -1 के साथ पेयर, ठीक है, कौन बनाएगा 1 के साथ पेयर, क्लियर है। मतलब ये दोनों तो सिंगल ही मरेगा, समझ में आया, ये दोनों सिंगल ही मरता जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट 5, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज ए व्हाट, नल सेट, ए क्रॉस बी भी आपका क्या आ गया, नल सेट, ठीक है। सिमिलरली बी क्रॉस ए, बी क्या है आपका -1, 1 क्रॉस ए क्या है अगेन 5, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, -1 किसके साथ पेयर बनाएगा, कोई भी नहीं है, 1 किसके साथ पेयर बनाएगा, कोई भी नहीं है। तो दैट मीन्स बी क्रॉस ए भी क्या आएगा आपका 5, ठीक है। बट नेक्स्ट आपको क्या दिया है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है आपका बी क्रॉस बी, बी क्या है -1, 1 क्रॉस बी अगेन -1, 1, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो पेयर -1 किसके साथ बनाएगा, -1 के साथ एंड 1 के साथ। सिमिलरली 1 किसके साथ बनाएगा, -1 के साथ एंड 1 के साथ, ठीक है। तो आपका ऑर्डर पेयर्स क्या क्या आएगा, -1, -1, ठीक है, -1, 1, 1 बनाएगा -1 के साथ एंड फाइनली 1, 1, क्लियर है, समझ में आ गया। दिस इज योर बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअली निकालना क्या है, पावर सेट निकालना है ना, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। पावर सेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का सबसेट्स चाहिए, यस और नो। लेकिन ए क्रॉस बी आपका क्या है 5 है, ठीक है। तो इसका सबसेट आप कैसे निकालोगे, इसका कितना पॉसिबल सबसेट्स होगा, ठीक है, इसका एक ही पॉसिबल सबसेट होगा एंड दैट इज योर व्हाट 5,
बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोला है फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो इसका कितना पॉसिबल सबसेट्स है सर? ओनली वन पॉसिबल सबसेट इज देयर फॉर ए क्रॉस बी एंड दैट इज योर व्हाट? फाई, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी मतलब क्या होगा? ये सबसेट्स ऑफ, ये क्या होता है? पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेट, सबसेट कौन है? फाई, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाई। समझ में आ गया, ठीक है। देखो केयरफुली ऑब्जर्व करना, अगर डाउट होता है तो पूछ लेना, ठीक है। तो पावर सेट मैंने क्या बताया था? इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी मतलब सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? ए क्रॉस बी का जो सबसेट्स निकलेगा उसका जो सेट होगा वो आपको पावर सेट देगा, ठीक है। लेकिन ए क्रॉस बी क्या है? फाई है, ठीक है। और फाई अगर है तो यहाँ पे सबसेट्स कौन होगा? सिंपली फाई ही होगा, बिकॉज फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर फाई है तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है? नो एलिमेंट, मतलब जीरो एलिमेंट। तो पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा? 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 0। तो दैट मीन्स इक्वल टू 1, ठीक है। 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, एक ही पॉसिबल सबसेट है और वो कौन होगा? फाई। तो फाई को यहाँ पे लिख दो, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया फाई को, काम खत्म, ठीक है। तो सिमिलरली पावर सेट ऑफ बी क्रॉस ए क्या आएगा? पावर सेट ऑफ बी क्रॉस ए इट इज अगेन इक्वल टू व्हाट? फाई। क्लियर हो गया? फाई नहीं है मतलब सेट के अंदर फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही सबसेट पॉसिबल होगा एंड दैट इज इक्वल टू फाई, ठीक है। सो दिस इज योर पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज योर पावर सेट ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर है? तो नेक्स्ट आपको चाहिए पावर सेट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ बी स्क्वायर मतलब देखो बी स्क्वायर में कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, ठीक है। इन टोटल यू आर हैविंग 4 एलिमेंट्स, तो दैट मीन्स यहाँ पे सबसेट्स कितना पॉसिबल होगा? 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16, ठीक है। तो इन टोटल यू विल हैव 16 पॉसिबल सबसेट्स इन बी स्क्वायर बिकॉज इट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, ठीक है, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसीलिए इसमें कितना पॉसिबल सबसेट्स होगा? 16 होगा, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ बी स्क्वायर में कितना एलिमेंट्स आएगा सर? 16 एलिमेंट्स आएगा, ठीक है, बिकॉज 16 सबसेट्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो आप लिखते जाओ, अभी पहला सबसेट कौन होगा? फाई, यस और नो। दूसरा सबसेट क्या होगा? एक एलिमेंट को ले लो -1, -1, ठीक है, ये एक बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? -1, 1, एक एक एलिमेंट को ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा 1, -1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 1, 1, ठीक है। तो कितना हुआ? 5 सबसेट्स हो गया। उसके बाद 2 एलिमेंट्स लो एट ए टाइम, एक तो आएगा -1, -1 और -1, 1, ठीक है। तो उसके बाद -1, -1, उसके बाद 1, -1, ठीक है। उसके बाद -1, -1 एंड -1 सॉरी 1, 1, ठीक है। ओके, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को ले लो, -1, 1, 1, -1, उसके बाद इसको और इसको लो, ठीक है, -1, 1 एंड 1, 1, ठीक है। उसके बाद 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, ठीक है। तो उसके बाद 3 एलिमेंट्स लेना एट ए टाइम, ठीक है। तो इन टोटल यू विल गेट 16 सबसेट्स, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ बी स्क्वायर में 16 सबसेट्स पॉसिबल होगा, ठीक है। मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंपल है, पहले मैंने एक एक को लिया, ठीक है। 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, ठीक है, एक एक को लिया। उसके बाद 2 को लिया, इन दोनों को लिया, उसके बाद इन दोनों को लिया, उसके बाद इन दोनों को लिया, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों को लेना, उसके बाद इन दोनों को लेना, उसके बाद दिस 2, ठीक है। उसके बाद 3 एट ए टाइम, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 एंड फाइनली 4 को लेना, ठीक है। तो इन टोटल यू विल गेट 16 सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, आप ट्राई करके देखना, नहीं होता है तो मैं करके दूंगा। क्लियर है? ओके।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, दो सेट्स है, ए में कौन सा एलिमेंट है, 0, एक ही एलिमेंट है, और बी में कौन सा एलिमेंट है, 1, ठीक है। तो दोनों सेट में एक एक एलिमेंट ही है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कितना ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल होगा ए क्रॉस बी का, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट्स है व्हिच कंटेन 1 एलिमेंट, ठीक है। ए में 1 एलिमेंट, बी में 1 एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालने को दिया, डिटरमाइन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए कौन है, 0, क्रॉस बी कौन है, 1, ठीक है। तो एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल होगा, 0,1। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सिमिलरली बी क्रॉस ए लिख लो, बी क्रॉस ए में क्या होगा, पहले आएगा बी, उसके बाद आएगा ए, ठीक है। तो एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल होगा, 1,0, ठीक है। तो दिस इज योर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ऑल्सो डिटरमाइन पी ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब आपको पावर सेट भी निकालना है ए क्रॉस बी का, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी मतलब सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो कितना सबसेट्स पॉसिबल होगा, 2 टू दी पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कौन सा होगा, एक तो आएगा 5 एंड दूसरा आएगा आपका 0,1। सो दीज आर द 2 सबसेट्स एंड दिस इज द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। सिमिलरली पावर सेट ऑफ बी क्रॉस ए क्या होगा, सेम वही 2 ही सबसेट है, एक तो होगा 5, दूसरा सबसेट कौन सा होगा, 1,0, ठीक है। तो ये दोनों सबसेट हो गया, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लो, काम खत्म, ठीक है। सो दिस इज योर पावर सेट ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेट दिया है ए 2,4, बी 4,2 एंड द क्वेश्चन इज कैन वी राइट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी क्रॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर है, तो आपको पूछा गया है कि ए क्रॉस बी और ए स्क्वायर सेम है क्या, एंड बी क्रॉस ए एंड बी स्क्वायर क्या सेम है इस केस में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या निकालो, पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, ठीक है। पहले ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, 2,4 क्रॉस बी क्या है, 4,2। क्लियर है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में आएगा 2,4, 2,2, उसके बाद 4,4, 4,2। क्लियर हो गया, सो दिस इज योर ए क्रॉस बी। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए, यस और नो, ठीक है। ए मतलब क्या है आपका 2,4 क्रॉस ए अगेन 2,4, ठीक है। तो ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, 2,2, एक ऑर्डर पेयर, 2,4, उसके बाद 4,2 सॉरी एंड 4,4। क्लियर है, सो दिज आर द पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है, और आई कैन से ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज लेट्स से इक्वेशन 2। तो अभी आप कंपेयर करो, देखो 2,2, 2,2, अच्छा ये एलिमेंट सेम है, 4,4, 4,4 ये भी एलिमेंट सेम है, 2,4, 2,4 ये भी सेम है, 4,2, 4,2। अच्छा, तो दैट मीन्स ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स है ए स्क्वायर में भी वही एलिमेंट्स है, यस और नो, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 we can write what, a cross b equal to a square, yes or no। क्लियर हो गया, a cross b equal to a square, from 1 and 2 we can write a cross b equal to a square because a cross b and a square दोनों ही सेट क्या आ रहा है, सेम ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज दोनों में सेम ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सो देयरफॉर वी कैन राइट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली आप नेक्स्ट बी क्रॉस ए निकाल लेना, ठीक है, और बी स्क्वायर दैट मीन्स बी क्रॉस बी भी निकाल लेना, ठीक है। और देखना मैं बता रहा हूँ कि दोनों में सेम ही सेट आएगा, ठीक है। तो फाइनली लेट्स से ये आपने इक्वेशन 3 दे दिया, ये आपने इक्वेशन 4 दे दिया, ठीक है। तो फाइनली आप 3 एंड 4 से क्या बता सकते हो कि बी क्रॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों सेम आएगा, डोंट वरी। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। क्लियर है, अब कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो, तो एन ऑफ ए इक्वल टू 3, तो जो एक सेट है, सेट ए, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3, ठीक है, और दिया है कि टू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए बी ए
एंड बी कॉमा सी। ठीक है, तो ए क्रॉस ए एक्चुअली क्या आएगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट है, 3, ए में अगेन 3, तो दैट मीन्स इन टोटल यू विल हैव 9 ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा एंड आउट ऑफ दोज 9 ऑर्डर्ड पेयर्स यू आर गिवन विथ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, आपको तो कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर निकाल के दे दिया, एक तो है आपका ए कॉमा ए, दूसरा है आपका बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, 2 ऑर्डर पेयर्स गिवन है एंड दे आर आस्किंग डिटरमाइन द सेट्स ए निकालो एंड ए क्रॉस ए निकालो। ठीक है, सो यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द सेट ए एंड ए क्रॉस ए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो सेट ए क्या है, ये यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन आपको एक क्लू दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना है, 3 है। क्लियर हो गया। और जो ए क्रॉस ए का 2 एलिमेंट है वो यहाँ पे दिया है ए कॉमा ए एंड बी कॉमा सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जर्व करो ए कॉमा ए एंड बी कॉमा सी। ठीक है, तो ए क्रॉस ए है तो डेफिनेटली जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर का वो कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, यस और नो। और जो सेकेंड एलिमेंट आएगा वो भी कहाँ से आएगा, सेट ए से ही तो आएगा ना, बिकॉज ये ए क्रॉस ए है तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी ए से आएगा, सेकेंड एलिमेंट भी ए से ही आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस ए बिलोंग्स टू सेट ए, दिस ए बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, बट दोनों ही सेम एलिमेंट हो गया। तो एक तो पता चल गया कि सेट ए में एक एलिमेंट क्या होगा, ए। ठीक है, तो सिमिलरली आप नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे दिस बी कम्स फ्रॉम सेट ए, यस और नो। तो दैट मीन्स सेट ए में और एक एलिमेंट है आपका बी and this C again the second element also comes from what, set A, because it is A cross A। ठीक है, तो that means C is also an element of set A। ठीक है, और ऑलरेडी आपको दिया था कि set A contains 3 elements, number of elements in set A equal to 3, तो that means set A क्या बन गया, A कॉमा B कॉमा C। क्लियर हो गया, अच्छे से ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे ए कहाँ से, ए का सेट कौन सा हो गया, ए बी सी। क्लियर है, एंड इट इज कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। समझ में आ गया, यहाँ से हमने सेट ए को डिराइव कर लिया। अच्छा क्वेश्चन है। तो फाइनली अभी ए क्रॉस ए निकाल दो, आपका काम तो खत्म ही हो गया। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए बी सी क्रॉस ए बी सी। ठीक है, ये आप निकाल देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा सी। ठीक है, ऐसे आपका इन टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मैं थोड़ा बाद में लूँगा। ठीक है, वो एक प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है तो उसको मैं बाद में लूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन सेम पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही। ए क्रॉस बी गिवन है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या है, m,1 n,3 m,3 n,1 m,2 n,2। क्लियर है, तो ये ए क्रॉस बी का जो सेट है वो आपको दिया हुआ है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द सेट ए एंड बी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि आप ऑर्डर्ड पेयर्स को देख के कैसे आप ओरिजिनल सेट्स को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, आप ए क्रॉस बी को देख के कैसे आप ओरिजिनल सेट को डिराइव कर सकते हो। अभी तक क्वेश्चंस क्या था, आपको ए, अगर ए और बी दिया हुआ है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है और आपको सेट ए एंड बी निकालना है। ठीक है, उसका रिवर्स क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी गिवन है, आप फाइंड आउट करो ए क्रॉस बी। इस बार आपको ए क्रॉस बी गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द सेट्स ए एंड बी। क्लियर है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डाउट ही नहीं होगा शायद, है कि नहीं। देखो, तो ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट्स कहाँ से आएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स आएगा आपका सेट ए से एंड सेकेंड एलिमेंट्स कहाँ से आएगा, सेकेंड एलिमेंट्स आएगा सेट बी से। क्लियर है, तो अभी ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट चेक करो, क्या क्या है, एम एन एम एन एम एन। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो आपका 2 ही एलिमेंट है, एक तो है एम और एक है एन। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट कौन से सेट में रहेगा, सेट ए में। तो दैट मीन्स सेट ए क्या बन गया, एम कॉमा एन। ये क्लियर है। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपको 2 ही दिख रहा है, एम एंड एन। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जो सेट बनाएगा वो कौन सा सेट को रिप्रेजेंट करेगा, सेट ए को। तो योर सेट ए इज एम कॉमा एन। क्लियर है।
तो नेक्स्ट सेट बी देखो, सेट बी मतलब यहाँ पे जो सेकेंड एलिमेंट्स है वो सेट बी से आ रहा है। तो एलिमेंट्स क्या क्या है देखो, 1 3 3 1 2 2, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपके पास तीन ही है, एक तो है 1, एक है 2 और एक है 3। क्लियर हो गया? तो दिस इज योर सेट बी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इन दोनों को मिला के कितना ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल होगा, 6 ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 इंटू 3 इज 6, ठीक है। और आपको कितना गिवन है, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स गिवन है, तो दैट मीन्स दिस इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 12 अगेन थोड़ा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट लूँगा वो वाला। तो अभी 13 को देखो। 13 अगेन सिंपल क्वेश्चन है। सेट ए गिवन है 1,2, बी गिवन है 1 3 2 एंड सी गिवन है 4 2 1। क्लियर है? और आपको प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटरसेक्शन सी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए स्क्वायर निकालोगे पहले। ए स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर निकालोगे, बी स्क्वायर मतलब बी क्रॉस बी निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद सी स्क्वायर निकालोगे, सी स्क्वायर मतलब सी क्रॉस सी, ठीक है। ये तीनों निकाल लेना। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ठीक है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लेने के बाद जो सेट आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर इंटरसेक्शन सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका किसके बराबर आना चाहिए, ए स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? आप ट्राई करके देखना, डाउट है तो मैं बाद में करके दूंगा। क्लियर है? तो फाइनल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ए दिया है आपका 0,1 एंड यू नीड टू फाइंड आउट ए क्रॉस ए। क्लियर है? तो आपको निकालना है ए क्रॉस ए। इसके लिए क्या होगा, ए मतलब 0,1 क्रॉस 0,1 क्रॉस 0,1, ठीक है। आप कैसे भी निकाल सकते हो, ट्री डायग्राम से भी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या आएगा 0,0 0,1 1,0 1,1, ठीक है। और इसको क्रॉस करना है किसके साथ, ये थर्ड ए के साथ, ठीक है, 0,1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 0 0 इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रिपलेट क्या आएगा 0 0 0 और सेकेंड आएगा 0 0 1। क्लियर है? उसके बाद थर्ड क्या आएगा 0 1, 0 के भी साथ भी और 1 के साथ भी, ठीक है। तो 0 1 0 के साथ और उसके बाद 0 1 1 के साथ, ठीक है। सिमिलरली 1 0 0 के साथ 1 के साथ, 1 0 0 के साथ 1 0 1 के साथ, ठीक है। एंड फाइनली 1 1 0 के साथ 1 1 0 के साथ एंड 1 1 1 के साथ। क्लियर हो गया? सो दिस इज योर ए क्रॉस ए और यू कैन से ए क्यूब। क्लियर है? यू कैन से ए क्यूब एंड दिस इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर ट्रिपलेट्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्या है, आपको गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड सी इज ए सबसेट ऑफ डी, ठीक है। ए बी का सबसेट है, ठीक है, ए बी का सबसेट है मतलब ए इज ए पार्ट ऑफ बी, यस और नो। तो दैट मीन जितना भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बी, ठीक है। द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, यस और नो, बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का ही तो पार्ट है ना। तो ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा वो बी से ही आया होगा, यस और नो। तो द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन set A also present in set B. Similarly, set C is a subset of set D, yes or no. तो the elements which are present in set C also present in set D. समझ में आ गया? ठीक है, तो जो आपका set C है, ठीक है, वहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो D में भी प्रेजेंट होगा, बिकॉज सेट C का एलिमेंट्स ऑब्वियसली सेट D से ही आया है। क्लियर है? बिकॉज सेट C इज गिवन एज अ सबसेट ऑफ सेट D। क्लियर है? तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए क्रॉस सी जो निकलेगा, जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा वो किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस डी का। मतलब यहाँ पे जितना भी ऑर्डर्ड पेयर्स है, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स आर प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी, ठीक है। द ऑर्डर्ड पेयर्स विच आर प्रेजेंट इन ए क्रॉस सी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी, वो आपको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप
कौन सा ऑर्डर्ड पेयर्स है, कहाँ पे है, आपका एलिमेंट्स क्या है, ये तो आपको पता नहीं है ना यहाँ पे। तो इसीलिए आप एक जनरल ऑर्डर्ड पेयर ले लो, ठीक है। जनरल ऑर्डर्ड पेयर ले लो किसका, ए क्रॉस सी का। अगर वही ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस डी में भी प्रेजेंट है तो आप बोल सकते हो कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। बिकॉज आप हर एक एलिमेंट के लिए तो नहीं चेक कर सकते यहाँ पे कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ए क्रॉस सी में कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, कितना ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, और कौन सा ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये सब तो आपको पता नहीं है। तो इसलिए एक आप जनरल ऑर्डर्ड पेयर ले लो, ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए वो वैलिड होगा, ठीक है। तो लेट्स से आपने कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, एक्स ए, यहाँ पे ए बी सी डी यूज है ना, तो आपने एक्स वाई ले लिया, ठीक है। एक्स वाई जो कहाँ से है, ए क्रॉस सी से है, ठीक है। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो एक्स कोमा वाई एक कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ए क्रॉस सी में, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। इसका मतलब क्या है, एक्स कहाँ से आ रहा है, ए से, और वाई कहाँ से आ रहा है, सी से, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स कहाँ से आएगा, ए से, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी। ये समझ में आ गया। अगर एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है किसका, ए क्रॉस सी का, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आया होगा, ए से आया होगा, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आया होगा, सी से आया होगा, ठीक है। तो वो उसी को मैंने लिखा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी। लेकिन ए किसका सबसेट है, ए तो आपका बी का सबसेट है ना, तो ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है डेफिनेटली द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बी एज वेल, यस और नो। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए का एलिमेंट है, बट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो डेफिनेटली एक्स बी में भी प्रेजेंट है, यस और नो। ए बी का सबसेट है ना, तो डेफिनेटली ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कोई सा भी एलिमेंट है, डेफिनेटली वो बी में भी प्रेजेंट है। तो एक्स अगर ए से आ रहा है तो एक्स बी से भी तो आएगा ना, है कि नहीं। एक्स ए में प्रेजेंट है तो इट विल इम्प्लाई दैट एक्स बी में भी प्रेजेंट है। सिमिलरली वाई यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, सी में प्रेजेंट है, बट सी इज ए व्हाट, सबसेट ऑफ डी। तो दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, वाई बिलोंग्स टू डी एज वेल, यस और नो। y belongs to d as well, yes or no, ठीक है। y belongs to c, y c का एलिमेंट है, लेकिन c d का सबसेट है ना, तो डेफिनेटली y d का भी एलिमेंट है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो अभी x आपका b में है, y आपका d में है, समझ में आ गया। तो x कोमा y एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कि नहीं, किसका ऑर्डर्ड पेयर, b क्रॉस d का, यस और नो। x b का है और y d का है, तो डेफिनेटली x कोमा y बिलोंग्स टू व्हाट, बी क्रॉस डी एज वेल। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अभी आपने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया था एक्स कोमा वाई जो ए क्रॉस सी में प्रेजेंट है, और आपको क्या मिला फाइनली, वो बी क्रॉस डी में भी प्रेजेंट है। समझ में आ गया। सो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो कि जो ए क्रॉस सी है इट इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्लियर है। बिकॉज ए क्रॉस सी में जो भी ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिया है और मैंने ऑब्जर्व किया कि वो बी क्रॉस डी में भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी बिकॉज द ऑर्डर्ड पेयर्स विच आर प्रेजेंट इन ए क्रॉस सी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई एक ए क्रॉस सी का एक ऑर्डर्ड पेयर लिया था और फाइनली मेरे को क्या मिला कि एक्स वाई बी क्रॉस डी में भी प्रेजेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ये लिख देना सिंस ए इज ए व्हाट सबसेट ऑफ बी एंड सी इज ए सबसेट ऑफ डी। क्लियर है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो दिस इज हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 छूट गया है तो आज नहीं करते बिकॉज वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई करना। तो अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ले लूँगा। ठीक है। चलो, थैंक यू।